नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। लोकसभा 2024 के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही काफी सरप्राइजिंग थे। बीजेपी जिसने ये कहा था चुनावों से पहले कि बीजेपी की खुद की सीट 370 के पार होंगी और एनडीए 400 पार होगा, उसका फिगर खुद का गिरकर जो है 303 से 240 पर आ गया और ये स्थिति रही कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बनाने में नाकाबिल रही और बाद में एनडीए के घटक दलों के समर्थन के बाद एनडीए की सरकार तीसरी बार फिर से केंद्र में बनी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, जिसको ये लग रहा था कि सीट्स आ जाएंगी लेकिन सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सीट्स काफी ज्यादा आई हैं, उसने अपना टैली डबल किया है, बल्कि जो इंडिया अलायंस के बाकी जो दल हैं उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी जो पहले 3 सीट्स थी सिर्फ समाजवादी पार्टी की, 2019 में उन्होंने 5 सीट जीती थी, बाद में दो सीट वो हार गए थे उपचुनाव में, बाकी 3 सीट्स बच गई थी उनकी लोकसभा में। वो पार्टी ने इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया कि उनकी सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में 37 पर पहुंच गई और बाकी कांग्रेस की 6 सीट मिलाकर तो टोटल 40-41 के आसपास इंडिया अलायंस का फिगर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। तो इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास 234 सांसद उनके समर्थन में हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो 292 जो है उनके समर्थन में, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे जो गठबंधन की राजनीति है वो फिर से इस देश में आ चुकी है, वापस आ चुकी है और ये आगे कुछ सालों में लगातार चलती रहेगी। इन सब तर्क वितर्क और जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके बीच में एक बड़ा बयान निकल के आया राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर खुद जो है कई लोगों के मन में विरोधाभास है। कई लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि सरकार बनी रहे और हम उन लोगों के समर्थन, उन लोगों के संपर्क में है और कभी भी ये सरकार गिर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एक छोटी सी अनबन और सरकार में बदलाव, ये बयान राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कई मायनों में राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी ने इस पे पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज तक से बातचीत में ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके, 2014 से वो उसी तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन आज तक उनके वो सपने पूरे नहीं हो पाए और ना वो सपने पूरे कभी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 साल पूरा ये सरकार अपना करेगी। लेकिन इसके जो मायने हैं वो काफी, कई उसके आयाम हैं, कई उसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स इस वक्त इंडिया अलायंस के पास में है वो दर्शाता है कि वो इस वक्त काफी स्ट्रांग है। अगर जो घटक दल एनडीए के अंदर हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, अगर उनमें से एक भी छिटकता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचा सकता है। सूत्रों की माने तो कई ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर जो इस बात से नाराज हैं कि अजित पवार के साथ बीजेपी ने अलायंस किया और वो वापस जो है जाना चाहते हैं अपनी पुरानी पार्टीज में। जैसे हम बात करें अगर शिंदे सेना की, शिंदे सेना ने एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 7 सीटें जो हैं शिंदे सेना ने जीती थी और वो 7 एमपीज वो हो सकता है कि चुनाव के आसपास, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके आसपास वो उद्धव ठाकरे में गुट में चले जाए तो बीजेपी के नंबर, एनडीए के नंबर गिरकर 292 में से 7 कम हो जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो अजित पवार की पार्टी ने भी 1 सीट जीती है और अगर उन्होंने भी मर्ज कर लिया शरद पवार की पार्टी में अपने आप को तो 1 नंबर और कम हो जाएगा, यानी 292 में से 8 सीट्स जो हैं वो एनडीए की कम हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जब 8 सीटें कम होंगी तो तेवर जरूर जेडीयू दिखाएगा, टीडीपी दिखाएगा और साथ साथ कुछ ऐसे एमपीज बीजेपी के अंदर भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, उनको पार्टी ने टिकट किया, वो जीत के आए, तो उनके भी तेवर कहीं ना कहीं तल्ख हो सकते हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भयावह हो सकती है। और इसीलिए राहुल गांधी का यह बयान जो है कुछ मायनों में महत्वपूर्ण भी है। देखना ही होगा कि आगे आने वाले समय में राजनीति किस तरह से अपना रुख बदलती है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इस तरह के बयान लगातार जो है दिए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जिस तरह से एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है वो नैतिक तौर पर वो सरकार बनाने के लायक नहीं है। अब राहुल गांधी ने भी ऐसा कहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में है एनडीए के अंदर ही जिनके अंदर विरोधाभास है और बहुत जल्दी वो अपने कार्ड्स जो हैं वो भी लोगों के सामने रखेंगे। साथ साथ उनके बयान पर संजय राउत ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने भी कहा कि जरूर ऐसा हो सकता है और वो इन सब चीजों को लेकर बाद में जनता से बात करेंगे। तो ये बयान देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर काफी श्योर है कि एनडीए अपना कार्यकाल पूरा करेगा।
एनडीए के पास फिलहाल 292 हैं। इंडिया अलायंस के पास फिलहाल 234 एमपीज का समर्थन है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।